फ्रेंड्स, मेरे विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं मैं उनको पूरी गणित की फुल इंफॉर्मेशन दे सकूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, संख्या की पहचान। संख्या की पहचान अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्याएं हैं, संख्याओं की पहचान की, इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको दिया जाएगा। भले ही आपको संख्याओं की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी गणित की संख्याओं के बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि हम पहली संख्या सबसे पहले फर्स्ट, जिसको आप शायद पहचानते भी होंगे, जिसको कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनती गिनने में करते हैं, आमतौर से सभी स्थानों पर। जैसे कि यदि कहीं पर कुर्सियाँ रखी हैं तो हम गिनने की शुरुआत कहाँ से करते कि 1 2 3 4 5 6 7, और इनकी संख्या जो है अनंत है। कभी किसी संख्याओं की गिनती पूर्णतः गिन पाना असंभव है, अतः हम बोल सकते हैं कि संख्याओं की गिनती की शुरुआत प्राकृत संख्या मतलब वे संख्याएं जिनकी शुरुआत होती है 1 से लेकिन अनंत तक संख्याएं गिनना। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत, इन्फिनाइट, अनंत तक। इस प्रकार के कभी कभी छोटी परीक्षाओं में जैसे पूछे गए प्रश्न हैं। इस प्राकृत संख्या से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। एक प्रश्न तो आपका ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो पहले वाले प्रश्न का हम आंसर क्या देते हैं? प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो इसका आंसर हम क्या बोलते हैं? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जिसको गिनना संभव नहीं है, इसको हम बोलेंगे अनंत। प्राकृत संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिनका प्रयोग केवल गिनती गिनने में किया जाता है, उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी संख्या, सेकंड। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं की पहचान। प्राकृत संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें शून्य को शामिल कर लेने पर, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें शून्य को शामिल करने पर प्राप्त सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कारण है कि संख्याओं का परिवार कब तक अपूर्ण था? जब तक कि उसमें शून्य शामिल ना हो। आपको मालूम होगा कि किसी भी संख्या को लिखते समय 1 से लेकर 9 अंकीय एवं शून्य की आवश्यकता होती है। अतः हम बोल सकते हैं कि संख्या का परिवार तब पूर्ण होगा जब उसमें प्राकृत संख्याओं शून्य को शामिल कर लिया जाए। मतलब स्टार्टिंग अब आपकी हो जाती है 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत। अच्छा, पूर्ण संख्याओं से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या
तो आंसर आएगा 0। सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो भी क्या होगी, अनंत। इसके बाद अगली संख्या देख रहे हैं। अभी तक जो आपने संख्याएं देखी उनमें शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं ली जा चुकी थी। इसके बाद गणितीय संक्रियाओं में आवश्यकता पड़ती है ऋणात्मक संख्याओं की, जैसे ऋण का 1, ऋण के 2, ऋण के 3, डैश डैश डैश, इसमें भी अनंत। तो आपने एक जनरली एक शब्द सुना होगा संख्याओं को लेकर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती, तो वे संख्याएं जो पहली बात तो आपसे बोला जाए कि यदि प्राकृत संख्याएं कौन सी, तो हम लिखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत, ये होती प्राकृत संख्या। फिर इन्हीं प्राकृत संख्याओं को यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें तो ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्या, मतलब संख्याओं का परिवार पूरा। इसके बाद इन्हीं पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करते हैं, जैसे ऋण का 1, ऋण के 2, ऋण का 3, ऋण के 4 डैश 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 अनंत, तो इस प्रकार जो बनी हुई संख्याएं हैं, तो अनंत से लेकर अनंत तक जिसमें शून्य भी शामिल है, ऋणात्मक संख्याएं भी हों, धनात्मक संख्याएं भी हों, साथ में शून्य भी हो, ऐसी सारी संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। इसमें भी प्रश्न 2 बनेंगे, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, जो कि आप समझ चुके हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद सबसे सरल प्रश्न जो कि आप जानते हैं, एक होता है सम संख्या, एक आपने पढ़ा होगा विषम संख्या। फिर भी इनकी जानकारी भी जरूरी है, एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं हम कहाँ से लिखते हैं,
शुरुआत करते 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढेर सारी। अब आपको केवल ध्यान रखना है कि जो संख्या इनमें से 2 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो कहलाती हैं सम संख्याएं, और इनमें से वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। आइए अब पहचान देखते हैं इनकी। जैसे सबसे पहले चेक करना है 1। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हम सीधा सीधा देखेंगे कि जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे कि 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 जो है वो विषम संख्या है। 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। इसके बाद 4 6 8 10, ये सारी जो है वो सम संख्या है, जबकि 1 3 5 7 9 सारी की सारी जो है वो विषम संख्या है। चलिए बाकी शेष जानकारी देखेंगे हम अगले वीडियो।